ज्ञानवापी मामले में इस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीज़न में लगातार सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है और 1991 के मूल वाद में 19 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से अपनी दलीलें रखेगा। इसके पहले हिंदू पक्ष अपनी दलीलें वहां रख चुका है। ये मूल वाद है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी बनाम लॉर्ड विशेश्वर के मामले में मुस्लिम पक्ष 19 अक्टूबर को अपना पक्ष रखेगा। इसके पहले जो दलीलें रखी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मुस्लिम पक्ष लगातार उठा रहा है। एक, 1883-84 स्थायी बंदोबस्त में जो 9130 प्लॉट संख्या है जहां बाबा विश्वनाथ विराजते हैं, उनका कहना है मुस्लिम पक्ष का कि उस प्लॉट के आगे अहले इस्लाम लिखा है, लॉर्ड विशेश्वर नहीं। और ये उनकी दलील है कि वो एक मस्जिद है, उसको बाकी दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर कहना ठीक नहीं होगा। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मदन मोहन जी हैं, हिंदू पक्ष वकील हैं। मदन मोहन जी, लगातार इस समय बहस चल रही है, जिला जज की अदालत में भी चल रही, कई मामले एक साथ चल रहे हैं और मूल वाद, चूँकि 1991 का मूल वाद सबसे महत्वपूर्ण ये मुकदमा है, उसमें मुस्लिम पक्ष की लगातार जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं जज साहब के सामने। सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि 1883-84 स्थायी बंदोबस्त में जो अहले इस्लाम लिखा हुआ है वो सबसे पुख्ता सबूत है, साक्ष्य है, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं 1936 में दीन मोहम्मद के मामले में मुस्लिम पक्ष के हक में वो फैसला भी गया कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है। क्या कहना है हिंदू पक्ष का उनके इस तर्क पर? दीन मोहम्मद के केस में कोई भी पक्षकार ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से तो था, लेकिन हिंदू पक्ष से कोई पक्षकार नहीं था, प्रथम। और 15 गवाह उसमें गुजरे हैं और 15 गवाहों में 12 ने स्वीकार किया कि यहाँ नित्य हिंदू पूजा अर्चना करते हैं। कथित ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जाके अक्षत पुष्प गंगा जल अर्पित करके परिक्रमा करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि तत्कालीन 1936 के दीन मोहम्मद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी ये मामला पूरी तरह से स्वीकार किया गया है कि पक्षकारों ने जो उसमें गवाह गुजरे हैं उन्होंने स्वीकार किया कि मंदिर का भाग है। इस प्रकार ये बात मूर्खतापूर्ण है। हाँ, 1942 में जब ये मामला हाई कोर्ट में गया, बनारस की कोर्ट के बाद डिसाइड होने के बाद, तो वहाँ पे भी कोई पक्षकार हिंदू पक्ष का शामिल नहीं हुआ दुर्भाग्य से, और वो बातें नहीं आ सकी। लेकिन उन गवाहों के मद्देनज़र, जिसमें 3 प्लेंटिफ थे, दीन मोहम्मद और उसके 3 साथी, तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी का मुकदमा था। जो भी उन्हें रिलीफ मिली है उनके जीते जी उन्हीं को मिली है, न कि संपूर्ण भारत के सारे मुसलमानों को मिली है। ये एकदम झूठी बात है। हाँ, ये हमारी कमी है कि उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद हमें कब्जा ले लेना चाहिए था, ये हमारी चूक है। अंततः ये मुकदमा एक केवल प्लेंट आई 1986 में और उसके बाद 1991 में, और वो मुकदमा लगातार प्रोसीड कर रहा है क्योंकि यह टाइटल सूट है। टाइटल सूट के साथ साथ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सूट है जो कि समग्र भारत में लागू होता है और समस्त सनातनी हिंदुओं पर भी लागू होता है। इसलिए उनका ये कहा जाना कि दीन मोहम्मद का ही अंतिम फैसला था, मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। उन्होंने जो भी कहा है कि ये बंदोबस्ती पेपर के अनुसार उसका आपका साक्ष्य नहीं बनता है, अहले इस्लाम पहले है, तो फिर स्कंद पुराण में, स्मृति पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और वराहमिहिर के बृहत संहिता में, वेदों में, उपनिषदों में ज्योतिर्लिंग का, काशी विश्वनाथ का वो उल्लेख क्यों है, जो हजारों वर्षों से पूर्व प्राभूत हुए हैं। आदि शंकराचार्य आए थे, गौतम बुद्ध आए थे, जिनके यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख है। और 4वीं शताब्दी में आया हुआ वेनसांग, जिसका उल्लेख उसने कहा कि 100 फीट का शिवलिंग है, पूरा वो स्ट्रक्चर बताया है, जिसका प्रोफेसर A.K. अल्टेकर, हिस्ट्री के, BHU के, एंशिएंट हिस्ट्री के और आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर, जिनकी किताब है दी हिस्ट्री ऑफ बनारस, उसमें वो उल्लिखित है। मदन मोहन जी, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये पूरा मसला मालिकाना हक की लड़ाई है, लेकिन ये पूरा जो मसला है, ये पूरी जो एक जुडिशरी जो एक चल रही है, ये प्रोसीडिंग,
उसमें कागज़ की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसमें बात हो रही है इमोशंस की, बात हो रही है परसेप्शन की। जब वो कह रहे हैं कि 1883-84 का कागज़ हमारे पास है, उसमें अहले इस्लाम लिखा है, आपके पास कोई ऐसा कागज़ है? देखिए, पौराणिक मान्यता जो साहित्य में लिखा हुआ है वो अपनी जगह है, कागज़ है। वो पूछ रहे हैं कि हिंदू पक्ष के पास कोई कागज़ है? जी, आर्कियोलॉजी के सर्वे की रिपोर्ट 25 दिसंबर 2023 को जिला जज की कोर्ट में जमा की गई है, जिसमें आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट ही कहती है कि इसमें वैदिक ऋचाओं का उल्लेख है और ढेर सारे ग्रंथों का उल्लेख है। ज्ञानवापी का पार्श्व भाग जो नागर शैली के मंदिर का भग्नावशेष है, वो तो चीख चीख के बता रहा है कि मैं मंदिर हूँ, और इस साच को आँच क्या, उसको कोई तथ्य की आवश्यकता है? पूरे आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट 800 पन्ने की लगभग है, उसको कोई भी पढ़ ले, सामान्य व्यक्ति भी जान जाएगा कि ये तो मंदिर है। और कोई मंदबुद्धि का व्यक्ति जाके कथित ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे खड़ा होकर देखे, जो लोग पुराने लोग हैं वो तो कहते हैं कि हम लोग जाते थे, परिक्रमा करते थे, वहाँ पे मंदिर ही है। और कहने से कहीं पे कि रोड पे अगर कोई मस्जिद जाके नमाज अदा कर दे तो रोड उनका हो गया, ये मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। तथ्यों के आधार पे हम कोई भावनाओं ना इमोशन के आधार पे कोई बात नहीं करते हैं। सारे आर्कियोलॉजी तथ्यों की जो मांग की गई है, 8 अप्रैल 2021 को सबसे पहले इसी मुकदमे में आर्कियोलॉजी सर्वे की कार्रवाई की मांग हुई थी और वो फलीभूत हुई 5 वादिनी महिलाओं के केस में, तो ये उसका ही अंग बन गया। आर्कियोलॉजी सर्वे और भी अगर होता है तो और भी तथ्य खुल के आएंगे। और जिस रकबा नंबर 91-30 की बात करते हैं, लेकिन उसी से संबद्ध 31-32 भी है, तो उसका भी उल्लेख होना चाहिए। उस रकबे में भी तो तथ्य हैं छिपे हुए, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर बहुत बृहद था। और ख़ुद मासिर आलमगिरी में औरंगजेब का साकी मुस्तैद खां, जो उसका वजीर था, वो लिखता है कि बादशाह सलामत ने यहाँ पे पंडित संस्कृत की पाठशालाएँ चलाते हैं और उनको पढ़ा के गंदे ज्ञान देते हैं, जिससे इस्लाम के अहम को ठेस पहुँचती है। इसलिए बादशाह सलामत ने इस मस्जिद को तोड़ दिया। पाठशालाओं में जो पढ़ रहे थे विद्यार्थी, उनको मार के भगा दिया और उनके जो भी पंडित थे उनको हटाया है। और उस पाठशाला का विधिवत उल्लेख कर रहा है, तो ये तथ्य तो उसको भी उन्हें जानना चाहिए। और मासिर आलमगिरी का जो उल्लेख है वो तो आज भी कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी में संरक्षित है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं, जो आपने बात कही, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष हर जगह जहाँ जहाँ भी मामले चल रहे हैं वहाँ ये तथ्य हिंदू पक्ष रख रहा है कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया। तो हिंदू पक्ष भी ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि 1669 18 अप्रैल से वो लगातार मस्जिद ही है, तो वो मस्जिद मानने से फिर क्यों इनकार कर रहे हैं? ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। कथित मस्जिद है, मैंने कहा कोई रोड पे, मैं फिर कह रहा हूँ, रोड पे और ट्रेन में कोई नमाज अदा कर दे तो क्या ट्रेन उनकी हो गई या रोड उनका हो गया? इसका क्या मतलब है? 350 साल से वो अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप उसको, हजारों वर्षों से वहाँ विद्यमान है। वो कह रहे हैं कागज नहीं है ना आपके पास। सो कॉल्ड कागज है ऑलरेडी। हमारे ग्रंथ जो प्राच्य ग्रंथ हैं, क्या ग्रंथों को भारत में नकार दिया जाएगा? तो ये बात आपको लगता है कि ये बात उस समय हिंदू पक्ष को चाहिए था? 1883-84 जब बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त का बिल्कुल आखिरी दौर था, उसमें जो अहले इस्लाम लिखा गया, वहाँ हिंदू पक्ष मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाया, उसका फ़ायदा अंग्रेज उठाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? अंग्रेज जब काशी में सबसे बड़ा दंगा 1809 में हुआ, जिसके नाते हजारों नागा साधु आके बाबा विश्वनाथ पर कब्जा कर रहे थे, तो उस झंझावात को, उस विवाद को टालने के लिए अंग्रेज़ों ने कहा कि ये हिंदुओं के बीच का मामला है, ये उनके आराध्य स्थली है, इसलिए उनको दे दिया जाए। गलती हमारी थी कि हमने उसमें जाके क्लेम नहीं किया, दावा नहीं किया। और हमारे उन दिनों जैसे भी विद्वान रहे, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि एक बार जिस स्थान पे प्राण प्रतिष्ठित और ज्योतिर्लिंग जैसा विग्रह जहाँ पे स्थापित एक बार पूजा पाठ हो गया, वह स्थान कभी समाप्त नहीं होता, प्राणवंत जीवंत जागृत बना रहता है। इस तथ्य को हमने नहीं रखा। अंग्रेज क्यों चाहेंगे आपका भला हो? अगर ऐसा होता तो उन्होंने लुटियन जोन में जो दिल्ली बनाई, कोई बाबर रोड, कोई हुमायूं रोड, कोई अकबर रोड क्यों बनाए? इसलिए कि भारतीयों का मान मर्दन होता रहे, वो नीचे उनकी दृष्टि गिरी रहे, वो अपमानित होते रहे, हीन भावना का शिकार होते रहे। तो इस नाते ये अंग्रेज़ों की कुटिल चाल थी। अतः उसी समय
1809 में जो विवाद हुआ था, हजारों लोग दंगे में मारे गए थे, उस समय अगर ये मामला जो यहाँ का मजिस्ट्रेट था वो तय कर लिया था देने का, लेकिन ऊपर से हुकूमत का आर्डर आ गया कि नहीं नहीं नहीं, इसको छूना मत, ऐसे ही रहने दो, इसको भी डिस्प्यूटेड रखना ही है। हाँ, विवाद बनाए रखना है। और याद रखिए, बड़े अध्येताओं से संपर्क करिए, भारत विभाजन अंग्रेजों ने कराया है अमेरिका की साजिश से। वो ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो सील वजू खाना है, जिसके एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है, मुमताज़ अहमद और अखलाक अहमद जो वकील हैं मुस्लिम पक्ष के, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑलरेडी रोक लगा रखी है, इसलिए ये आवेदन करना युगल शंभू जी के कोर्ट में ये आवेदन करना ही ठीक नहीं था। और हम ऑनरेबल कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रार्थना पत्र को बिल्कुल स्वीकार न किया जाए कि जो संरक्षित जो वजू खाना है उसका भी एएसआई सर्वे हो, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है, याद रखिए, वो जजमेंट नहीं है, आर्डर है, वो कंडीशनल है, स्थिति जन्य है। और पुनः जब कथित वजू खाने में जो शिवलिंग प्राप्त है उसकी एएसआई सर्वे करा के, हम तो चाहते हैं कि उसका दूध का दूध पानी हो जाए, पानी का पानी हो जाए और स्पष्ट हो जाए, सारे विवाद का पटाक्षेप हो, क्योंकि वो वजू खाना नहीं, वो ज्ञानोदय तीर्थ है। वहाँ पे सतत जल धरती से उद्भूत होता था, प्रकट होता था, जिसका आचमन करके लोग कहते थे कि ज्ञानवापी का जल हमने ग्रहण किया, अतः हमारा ज्ञानोदय हो रहा है। तो इस बात को वो जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमेशा के लिए सील है, वो कंडीशनल ऑर्डर है। और इस बात को हमारे पक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, विचाराधीन मामला है। हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर देगा कि इसका एएसआई सर्वे करवा लीजिए, उसमें क्या परेशानी। आखिरी सवाल, अब किस डायरेक्शन में ये पूरा मसला जा रहा है और जब एफटीसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाएगी, फैसला आने में कितना वक्त लग सकता है? वस्तुतः इस मामले को जिस तरह संयोग से मैं कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का याचिका करता भी हूँ और मथुरा से केस ट्रांसफ़र होकर हाई कोर्ट में चल रहा है, तो वो ट्रायल कोर्ट तो ठीक है, मथुरा ही है, लेकिन उसके विशेष परिस्थितियों की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है। तो उसी तरह हमारे पक्ष के द्वारा भी ये मांग की गई है कि 3 सदस्यीय बेंच राम जन्मभूमि की तरह गठित करके पूरा मामला एक तार समेट के हाई कोर्ट में सुनवाई की जाए, जिससे जजमेंट जल्दी हो। ये हमारे न्यायालयों के जो 4 चरण हैं, 2 चरण तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं, निचली अदालत, फिर जिला जज की कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो 2-3 डंडे हम लोग पार करके 3 चरण क्रॉस करके हम सीधे उसके बाद हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा और इस मामले में जजमेंट आना चाहिए। ये मामला 32 वर्ष से ज़्यादा हो गया, कोर्ट की बैटल चल रही है, जुडिशली बैटल, और इसको समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े समाज में सनातनियों के बीच में असंतोष का कारण बना हुआ है। अयोध्या, मथुरा, काशी हमारे आराध्य स्थल हैं, जैसे मुसलमानों का मक्का, मदीना, काबा, उससे कम नहीं है। तो उस बात का, इस देश के भावनाओं का उन्हें भी खुद ख्याल रखना चाहिए कि ये पूर्वज जो हिंदू हैं, आखिरकार सऊदी अरब यहाँ के मुसलमानों को क्यों नहीं अपना मानता? वो तो कहता है ये सब कन्वर्टेड हैं, तो उनको भी इस देश के अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। चलिए, तो मदन मोहन जी का कहना है कि मुस्लिम पक्ष जो तर्क दे रहा है, जो दलीलें रख रहा है, उसकी हर एक काट हमारे पास है। हम चाहते हैं कि राम जन्मभूमि की तर्ज पर 3 सदस्यीय बेंच इसको भी जल्दी से जल्दी सुन के इसका निपटारा करे। सील वजू खाने की एएसआई सर्वे की मांग लगातार हिंदू पक्ष कर रहा है। मदन मोहन जी का भी कहना है कि वो वजू खाना नहीं, ज्ञानोदय तीर्थ स्थल है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।